चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पढ़ लिया था, और वो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी या वैलिडिटी के बेसिस पे हमने बात की थी। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से, यानी अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एक बार उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन के बेसिस पर जो टाइप्स दे रखे हैं बहुत ही सिंपल हैं, इजी हैं, ज़्यादा एफर्ट्स करने वाली कोई बात नहीं है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स। सेक्शन 9 क्या कहता है, देखो, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट शब्दों से बनाया गया है उसे अपन बोलते हैं एक्सप्रेस। शब्दों से बनाया गया मतलब दो पार्टीज हैं भैया, यहाँ ले लें, ये हमारे चुन्नू भैया, थोड़े बाल तो इनके बना देते हैं, ये हमारी चुन्नी। अब आप समझिए, अगर ये इसको ऑफर देता है और ये वापस एक्सेप्टेंस देती है इन वर्ड्स, शब्दों से। सर शब्द लिखे हुए या बोले हुए दोनों चलेंगे, वर्ड्स में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं और ऑरल भी हो सकते हैं, चलेगा। पेपर पे लिख के दे, लव लेटर लिख के दे, तुझे देखने के बाद मेरी रातों की नींद, मेरा दिन का चैन सब खो गया है, और ऐसा कुछ शायरी वगैरह आती नहीं है मेरे को, कुछ भी लिख दे मस्त वाली कोई शायरी वगैरह और बोल दे विल यू मैरी मी। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी इस प्यार का इजहार करोगी? मैं तो तड़प रहा हूँ तेरा होने के लिए, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? ऐसा करके एक शायरी चेप दे, ठीक है ना। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ऑरल, मुंह से बोल दे आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मेरे को तेरे शादी करने का है, बोल दे। तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि वर्ड्स में है। टेलीफोनिक, ये इसको फोन करे, टेलीफोनिक बोले विल यू मैरी मी, चलेगा, बाय वर्ड्स है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, बाय वर्ड्स है ना, एक्सप्रेस है। रिटन ऑरल दोनों चलेगा, ऑरल फेस टू फेस बोले हाँ, टेलीफोन पे चले हाँ, रिकॉर्डेड मैसेज भेज दे व्हाट्सएप पर, बटन दबाकर रिकॉर्डेड मैसेज भेज दे, चलेगा, वो भी एक्सप्रेस है। सर व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे, इंस्टाग्राम पे लिख दे, स्नैपचैट पे लिख दे, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि ये वर्ड्स में होना चाहिए। वर्ड्स लिखना बोलना चलेगा, कैसे लिखना कैसे बोलना हम कुछ नहीं बोल रहे। सर कागज पे लिख के दे, पेंसिल से, सर पेंसिल तो इरेजेबल होता है, इरेज हो सकता है, मिट सकता है, फिर चलेगा क्या? हाँ बॉस चलेगा, इरेजेबल है तो भी चलेगा, मिट जाता है कोई बात नहीं ना, कागज पे लिखा मिटेगा, मेरे दिल में जो तेरे लिए प्यार है वो तो नहीं मिटेगा, ऐसा डायलॉग चुन्नू मार सकता है। लॉ की भाषा में लॉ ने कहीं नहीं बिला, कहीं नहीं ऐसा बोला है कि भैया इंक होना चाहिए, नॉन इरेजेबल होना चाहिए, कहीं नहीं बोला है ना। तो वर्ड्स होने चाहिए। आप समुद्र के किनारे मिट्टी पे लिख दो, ऑफर लिख दो विल यू मैरी मी, या जो भी ऑफर है, मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, खरीदना, वॉट एवर द ऑफर इज, आप समुद्र के किनारे मिट्टी पे लिख दो, चलेगा, हाँ बिंदास चलेगा। अरे गाड़ी के पीछे कांच पे मिट्टी जम गई है, उस पे लिख दो, लिख दो, चलेगा, हाँ चलेगा। थोड़ी देर पहले वो नोट पे चला था, एक काफी पहले की बात है वैसे तो, सोनम गुप्ता बेवफा है कुछ चला था, ऐसा आप कांच के पीछे लिख दो सोनम गुप्ता कुछ भी, मतलब चलेगा, हाँ चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक्सप्रेस मतलब क्या? बाय वर्ड्स, वर्ड्स रिटन के ऑरल दोनों चलेगा। कहाँ लिखना है, कहीं भी लिख, कैसे बोलना है, कैसे भी बोल, बोल लिख, तो एक्सप्रेस है। और जो बिना लिखे बिना बोले हो जाता है उससे बोलते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब या तो पार्टीज ने इशारों में किया है या फिर उनके कंडक्ट को लॉ कॉन्ट्रैक्ट मानता है। बिना लिखे बिना बोले
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सर बिना लिखे बिना बोले कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? अरे क्या बात करते हो यार, बिना लिखे बिना बोले तो बहुत कुछ हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो यार, बिना लिखे बिना बोले बहुत कुछ होता है यार, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। और मन की बात यहाँ से वहाँ सीधा वाईफाई कनेक्शन एकदम जोरदार वाला। तो अपन समझे इस बात को कि बिना लिखे बिना बोले भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इशारों में हो सकता है। आपको टैक्सी पकड़नी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, आप टैक्सी वाले को कैसे बुलाओगे? रोड के बीच में खड़े होकर चिल्लाओगे टैक्सी टैक्सी रुक जा टैक्सी, चिल्लाओगे? व्हाट यू विल डू? ओला उबर एक सिस्टम है, ठीक है, उसको एक बार असाइड करते हैं हम एक बार। नॉर्मली रोड पे आपको टेम्पो रोकना है, टैक्सी रोकना है, रिक्शा रोकना, आप क्या करोगे? आप हाथ दोगे, चिल्लाओगे तो नहीं ना टैक्सी टैक्सी, हाथ दोगे। और जब वो आप हाथ दोगे तो गाड़ी चला चला से कांच में से बाहर मुंह निकाल के बोलेगा आ रहा हूं भाई साहब आ रहा हूं, ऐसा करेगा क्या? नहीं। आप हाथ दोगे वो ब्रेक मारेगा, आप गाड़ी में बैठ गए, मीटर डाउन करके आपने प्लेस का नाम बोला या तो यह बोला भी नहीं, मीटर में देखा साहब 80 रुपए आ गए, आप उतरे, उसने कहा पैसे, किस बात के, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भाई साहब आपको यहां तक छोड़ा है मैंने पैसे, मैंने कब कहा तू छोड़, मैंने तेरे हाथ दिया था, तूने कभी पैसों की बात नहीं की। क्या वो टैक्सी वाला पैसे मांगने का अधिकार रखता है? हाँ रखता है। क्या वहां कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हाँ हुआ है। सर बोला तो था ही नहीं, लिखा तो था ही नहीं, वर्ड्स थे ही नहीं, तभी तो लॉ कहता है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी 100% वैलिड है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो इंप्लाइड भी वैलिड है। जब उसने ऐसे हाथ दिखाया था तो दैट वाज ऑफर। जब उसने ब्रेक मारा, एक्सेप्ट किया, मीटर डाउन हुआ, कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। उसका काम था ड्रॉप करना प्लेस तक, इसका काम था पैसे देना, उसने ड्रॉप किया, पैसे दे, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आप रेलवे स्टेशन पे लगेज लेके खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे, अचानक एक लाल ड्रेस वाला व्यक्ति यहाँ बिल्ला लगाया हुआ, मतलब कुली आया, बैग उठाए, आपने उसको देखा, आप उसके पीछे चल रहे हो, वो आगे आगे चल रहा है, गेट के बाहर उसने छोड़ दिया, सामान रखा और बोले भाई साहब 100 रुपये। रेलवे स्टेशन पे कुली से वैसे बार्गेन भी होता है, ठीक है, करते हैं, पर फिक्स रेट का सिस्टम होता है। हर रेलवे स्टेशन पे बोर्ड लगे रहते हैं कि एक बैग का इतना है, 2 बैग का इतना है, इतना वजन तक इतना है, वो सब रेट लिस्ट पूरी बनी हुई रहती है गवर्नमेंट की, और उसी रेट से चार्ज लेने का कुली का हक बनता है। क्लियर? तो वहाँ पर रेट लिस्ट लगा हुआ था, उस हिसाब से उसने बोला 100 रुपया जो भी बैग का हुआ। मैंने कहा किस बात का 100 रुपया? उसने कहा भाई साहब आपका सामान बाहर रखा है। मैंने कहा मैंने कब का सामान रख? तू आया, तूने सामान उठाया, मैंने दिल से तुझे दुआएं दी, भगवान तेरी शादी कराए, शादी हो गई तो बच्चे कराए, बच्चे हो गए तो उनकी शादी कराए। मैंने दिल से तुझे बहुत दुआएं दी, इतना भला आदमी समझा मैंने तुझे, मुझे लगा कि इतना अच्छा आदमी है, एक गरीब आदमी की मदद कर रहा है तू। मैं सामान नहीं उठा पाता, तू मेरा सामान उठा के बाहर रख रहा है, वो कहेगा देख फालतू पंचायती कर मत, पैसे दे वरना फोड़ूंगा। लीगली आई एम बाउंड टू मेक द पेमेंट। वो मेरे खिलाफ पुलिस केस कर सकता है, मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। हम लीगली लॉ की बात कर रहे हैं। कुछ बोला गया नहीं, कुछ लिखा गया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना, हाँ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बिना लिखे बिना बोले, बाय कंडक्ट। लॉ कहता है कि कभी कभी इशारों से हाँ ना हो सकती है। इशारा दूसरे वाला भी इशारा से करते, समझ रहे हो? इशारा तो हो गया ना। कभी कभी तो इशारों से पूरा पक्के वाला हाँ हो सकता है, कभी कभी लॉ बोल सकता है कि ये जो कंडक्ट आपने किया है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। जैसे आपके सामने लाल ड्रेस बिल्ला लगाया हुआ, कुली की यूनिफॉर्म में कुली था, साफ साफ दिख रहा है कुली है, और वो सामान उठा रहा है, मतलब वो फाइनेंशियल मोटिव से उठा रहा है, और आपने उसको उठाने दिया, ले जाने दिया, आप चुप रहकर आपने एक्सेप्टेंस दी है। यहाँ पे साइलेंस एक्सेप्टेंस है आपके, मान लेंगे, और हम यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कभी कभी आप कंडक्ट से बिल्कुल प्रॉपरली बिना बोले बिना लिखे एक्सप्रेस कर देते हो। सही बात है ना? इश्क में आंखों का क्या काम, इश्क तो इश्क में लफ्जों का क्या काम, इश्क तो आंखों से बयां होता है। क्लियर है? तो आंखों से बयां हो गया तो कंडक्ट आपका ऐसा कंडक्ट रहा जिसको लॉ बोलता है कि भाई इसको हम मानेंगे कि ऑफर एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, साहब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया।
आप बस स्टैंड पे खड़े थे, एक बच्चा आया, एक आदमी, बच्चा कोई भी आया, झोली के अंदर ब्रश वगैरह और शू पॉलिश वगैरह थी, निकाला उसने, आपका शूज़ पकड़ा, शूज़ यूँ आपकी तरफ यूँ उम्मीद भरी आंखों से देखा, आपका शूज़ निकाला, आपने उसको शूज़ निकालने दिया, उसने बढ़िया ब्रश व्रश कर दिया, पॉलिश कर दी, उसने कहा पैसे, आपने कहा किस बात के, क्या आपको पे करना पड़ेगा लीगली, इमोशनली, और वो बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली पे करना पड़ेगा, यस यू हैव टू मेक द पेमेंट बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड। इसे हम टैसिट बोलते हैं। जब प्योर इशारों से होता है, इशारों से, तो उसे क्या बोलते हैं, टैसिट। और लॉ बोल देता है कि यार ये कंडक्ट को हम मानेंगे। देखो इशारे तो हैं, इम्प्लाइड मतलब इशारे तो हैं, लेकिन एक इशारों से हाँ ना हो जाए और एक लॉ बोले कि चलो इस इशारे को हम हाँ मानेंगे, वो इशारा पक्का हाँ वाला नहीं था, लेकिन लॉ कहता है कि आपने ले जाने दिया तो हम उसको हाँ मानेंगे, आपने इशारा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लॉ कहता है आपके उस आचरण को, उस कंडक्ट को हम क्या मानेंगे, हाँ मानेंगे। तो जहाँ आपने आंखों से, हाथों से कैसे भी इशारा किया तो टैसिट, और जहाँ इशारा नहीं किया पर लॉ कहता है कि इस स्थिति में आपका इस तरह से काम करना या चुप रहना हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में ही टैसिट आता है, टैसिट अलग से कुछ भी नहीं, इम्प्लाइड ही है। तो बिना लिखे बिना बोले भी हो सकता है, लिख के बोल के भी हो सकता है। एक होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सर्वगुण संपन्न नहीं है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो सर्वगुण संपन्न नहीं है। सर्वगुण संपन्न क्या, ऑफर सही तरीके से एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों मिलाकर एग्रीमेंट, फिर एनफोर्सेबल होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, सब चीज़ें, फ्री कॉन्सेंट वगैरह सब चीज़ें। लेकिन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां सर्वगुण संपन्नता नहीं है। मान लो ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस है ही नहीं। मुझे पैसे देने थे किसी रामलाल को, मैंने गलती से श्यामलाल को दे दिए, गलती से रामलाल को देने थे, गलती से श्यामलाल को दे दिए। मैं भाई साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा मेरे पैसे गलती से आपके पास आ गए, मुझे आपसे वापस लेने हैं। लॉ कहता है देयर इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिलेशन जहां क्रिएट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने पहले ही पढ़ा था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। लॉ कहता है यू हैव ए राइट टू क्लेम द अमाउंट, और उस बंदे का ये ऑब्लिगेशन है कि उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका ऑब्लिगेशन है पैसा देने का, आपके पास अधिकार है पैसा लेने का। इट इज ए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑफर कहाँ था, यहाँ कोई ऑफर थोड़ी दिया, कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी हुई। तो हम वही कह रहे हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉजी के लिए यूज किया जाता है एक सेंटेंस, नॉट रियल बट वैलिड, वास्तविक नहीं है पर वैलिड है। 18 साल से छोटा माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, नहीं, लेकिन लॉ में एक सिचुएशन लिखी हुई नेसेसरी आइटम्स के लिए, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। लॉ कहता है यस 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 नेसेसरी के लिए कर सकता है। मैंने कहा माइनर है, बोले नहीं नेसेसरी के लिए कर सकता है, ये हमने छूट दी इसको। अब वो माइनर है तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो सर्वगुण संपन्न कब होता, जब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती। माइनर है तो इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट। अरे माइनर है, छोटा है, 18 साल से छोटा बच्चा है, रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, नहीं रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वैलिड है। हाँ क्यों, क्योंकि लॉ कह रहा है, लॉ अलग अलग सिचुएशंस में बोलता है कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, ऑफर नहीं, वैलिड नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। सर इंप्लाइड और कॉजी में क्या अंतर हुआ, अरे इंप्लाइड में लोगों का आचरण ऐसा था, जिस आचरण को, जिस कंडक्ट को, जिस बिहेवियर को कॉन्ट्रैक्ट माना गया। या तो वो बिहेवियर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं हाँ हूं, मैं एक्सेप्टेंस हूं, मैं ऑफर हूं, भाई क्या है, क्लियर क्लियर कह रहा है ना, बिना बोले बिना लिखे क्लियर कह रहा है, दिल में कुछ कुछ होता है, क्लियर कह रहा है, सही बात है ना। लेकिन कॉजी में इशारा नहीं है, आचरण नहीं है। लॉ कह रहा है इस परिस्थिति को हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, सर्वगुण संपन्नता नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। माइनर है, इस सिचुएशन में हम माइनर को मान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हमारी मर्जी। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे एटीएम से पैसे निकालना, आप क्या करते हो, एटीएम में जाते हो, कार्ड नंबर, पैसा निकाल लेते हो, कुछ बोला नहीं, खाली एक नंबर डाला आपने, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, सामने वाले से भी कोई ऐसी बात हुई नहीं विशेष। इट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आपको कैश मिल गया, आपको कैश मिलेगा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, ऐसी कोई बात हुई नहीं, पैसा कटेगा, लेकिन वो ठीक है, इट इज इंप्लाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट है।
टैक्सी वाला एग्जांपल, आप थाली रेस्टोरेंट में गए, कोई रेस्टोरेंट जो पर हेड चार्ज करता हो, थाली पे चार्ज करता हो, आप वहाँ जाके बैठे, उसने थाली ला के दी, तो बाय कंडक्ट वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऑफर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हुई है बाय कंडक्ट। कभी चुप रहकर हुई है, कभी थाली लाकर हुई है, आप वहाँ जाके बैठे, यानी आपका ऑफर है भैया खाना ला दो, और रेस्टोरेंट का कोई वेटर थाली ला के देता, रख देता है, मान लो एक्सेप्टेंस, आप खा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आप समझें, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट चुप रहकर, बाय कंडक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जनरली तो उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ है ही नहीं, या फिर बंदा कैपेबल नहीं है, तो भी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हो, यानी उस सिचुएशन को लॉ अलग से कॉन्ट्रैक्ट मान रही है। चलिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, छोटी छोटी लाइनें लिखी है, हमने तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, इतना तो क्या है, चलो ठीक है, अब कर लिया आप लोगों के लिए अच्छा ही है ना एग्जाम में। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब ऊपर वाले से, ऊपर वाला वर्ड से था, ये बाय इम्प्लीकेशन है। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन, यानी हमारा जो एक्शन है या लॉ कहता है कि ये जो आपका कंडक्ट है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है, यानी ये बाय कंडक्ट होता है टेक्निकली। आपके कंडक्ट में आपका जो व्यवहार, आपका जो तरीका है, उसमें आपके एक्शंस ऐसे हैं जिसको हम हाँ मान रहे हैं। जैसे आपने किसी लड़की को आई लव यू बोला और वो, तो ये क्या है, मतलब इम्प्लीकेशन। लॉ कब मान ले, वो जूते वाला लॉ बोले कि यार ये कुली लेके गया, जूता पॉलिश करके गया, तो आप चुपचाप क्या कर रहे थे, आपको ये मना करना चाहिए था, आपने मना नहीं किया, मतलब ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही है भैया, आप चुप रहकर हाँ बोल गए, हम तो ये मानेंगे। क्लियर है? When it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, शब्दों के अलावा होती है, उस प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं, implied। जो शब्दों के अलावा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, implied। कूली यूनिफॉर्म में लगेज पिक करने वाला एग्जांपल यहाँ दे रखा है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट implied में लिखा, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। टैसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंस। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बिना वर्ड लिखे और बोले जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो टैसिट है। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी विड्रॉन बाय कस्टमर, एटीएम से कैश निकालना, ठीक है। अनदर एग्जांपल दे रखा है, जब हथौड़ा मार के ऑक्शन सेल होती है, गुड्स रख दिया, रिजर्व प्राइस 5000, आपसे बोली लगाएंगे 5010, 6000, 6200, 8000, 8500, 8500 के बाद सबने लगाना बंद कर दिया। सामने वाला बोलेगा 8501, 8502, 8503। जैसे ही हथौड़ा नीचे मारेगा, सेल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डन, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, बिना बोले, उसने नहीं बोला आई एम एक्सेप्टिंग, उसने हथौड़ा मार के एक्सेप्ट किया। तो ये भी क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर करना, इसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों में से एक टैसिट होना चाहिए तो टैसिट है। दोनों में से एक अगर बाय कंडक्ट है, चाहे प्रपोजल हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, दोनों है तो और अच्छी बात है, पर दोनों में से एक भी अगर बाय कंडक्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट इट रिजेंबल्स ए कॉन्ट्रैक्ट, पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ सिचुएशंस में लॉ ने बोल दिया कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, हम यहाँ ऑब्लिगेशन और राइट्स डालेंगे। आपने किसी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया तो लॉ बोलता है आपने एक्सीडेंट किया है, आप उसे गाड़ी ठीक करा के देनी पड़ेगी, उसको मेडिकल कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, फिर भी लॉ कहता है हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सच ऑब्लिगेशंस आर नॉन एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, इन अदर वर्ड्स इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज व्हेन देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन है नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, लेकिन लॉ ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। किसी व्यक्ति को गुड्स मिल गए, तब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्लिगेशन है कि ट्रू ऑनर को गुड्स दे, और ट्रू ऑनर का ये अधिकार है कि गुड्स गुड्स देने और लेने का अधिकार वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ऐसा ही अगर किसी और को आपने गलती से पैसा पे कर दिया, उसे लेने का अधिकार है। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ई बिजनेस में होता है, ई कॉमर्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट पे गए, आपको गुड्स खरीदना है, आपने गुड्स को कार्ट में डाला, अपना एड्रेस वगैरह डाला, कार्ड नंबर डाला, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्लिक कर दिया, या सीओडी करके कैश ऑन डिलीवरी करके आपने क्लिक कर दिया। जैसे आपने माउस क्लिक किया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने गुड्स खरीदे हैं और आप उसको पैसा दोगे या दे चुके हो, वॉट एवर।
इट इज़। तो आपके उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशन उसने बताया वैसा ही गुड्स वो देगा, और जो पैसे उसने मांगे वो पैसे आप उसको पे करोगे या पे कर चुके हो, जो भी सिचुएशन है। इसको अपन बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो माउस क्लिक से हो रहा है, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है इनके थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इंटरचेंज होता है, आप क्लिक करते हो वहाँ डेटा जाता है, वहाँ का डेटा यहाँ आता है, मतलब आपको स्क्रीन पर दिखता है उस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भैया 1 किलो शक्कर देना, उसने कहा 40 रुपये, मैंने कहा तोलो, उसने शक्कर तोली, 1 किलो पूरी, मैंने जैसे 40 रुपये निकाले, 40 रुपये दिए, शक्कर ली। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? शक्कर खरीदने का, पैसे देने का, कॉन्ट्रैक्ट यही हुआ था। शक्कर भी ले ली, पैसे भी दे दिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा सर आपसे 2 मिनट एक बात पूछनी है, मैंने कहा 50 रुपये लूंगा भैया बात बताने के। तो आपने कहा सर ये बात है बताओ, मैंने कहा 50 दे, 50 दिए, बात बताई, खत्म, एग्जीक्यूटेड। जहां दोनों पार्टीज अपना काम कर चुकी है, एग्जीक्यूटेड। देखो क्या लिखा है, द कंसिडरेशन इन ए गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियंस। कुछ करना या कुछ करने से खुद को रोकना, दोनों कंसिडरेशन हो सकते हैं। मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला बोले कि आप हमारे शहर में क्लासेस मत लो, हमारे सिटी में क्लासेस मत लो, आई विल पे यू 50,000 इन रिटर्न, मैं आपको 50,000 रुपये हर साल दूंगा, आप यहाँ पे क्लासेस मत लो। वो मुझे 50,000 रुपये देगा, बदले में मैं क्या दे रहा हूँ? मैं बदले में कुछ करने से अपने आप को रोक रहा हूँ, कुछ करने से रोक रहा हूँ, फॉरबियंस। तो आप समझ लें फॉरबियरेंस और एक्ट दोनों ही कंसिडरेशन हो सकता है। कुछ करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करने से खुद को रोकना भी कंसिडरेशन हो सकता है। अब किसी ने मुझे पैसे दिए कुछ काम करने के, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डन, एग्जीक्यूटेड। किसी ने मुझे पैसे दिए कुछ काम नहीं करने के, सर आप इस साल नहीं पढ़ाओगे, ये 50,000 रुपये, उसने 50,000 रुपये दे दिए, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ाया, साल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। जब दोनों पार्टीज अपना काम कर चुकी है, पैसा देना था पैसा दे चुकी है, कोई एक्ट करना था एक्ट कर चुकी है, कोई एक्ट करने से खुद को रोकना था रोक चुकी है, जो काम था वो कंप्लीट हो गया दोनों तरफ से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। और जब काम बाकी है तो उसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड की डेफिनेशन आगे और देख लो, व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज बॉट ऑन रिकॉर्ड। फॉरबियरेंस पूरा हो गया, पूरा ऑन रिकॉर्ड आ गया, पूरा काम हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, कंसिडरेशन जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन है, यानी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं करूंगा। अब समझो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन है, यानी अब तक काम किया नहीं तो खाली प्रॉमिस किया है, ऑब्लिगेशन अभी ड्यू है, करना बाकी है। मैंने आपसे उधार गुड्स खरीदा, गुड्स आपने दे दिए, पैसे बाद में दूंगा, तो ये क्या है? आपने गुड्स दिया, मैंने आपको बदले में क्या दिया? प्रॉमिस, क्या आई विल पे यू लेटर ऑन, डेट दे दी, उस डेट को पे करूंगा, यानी मेरी ऑब्लिगेशन अभी बाकी, अभी पूरी नहीं हुई। इसको अपन क्या बोलेंगे? सच कंसिडरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली, ये फ्यूचर में होने वाला है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी 2 तरीके के होते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। जहाँ एक पार्टी का बाकी हो वो यूनिलैटरल, और जहाँ दोनों पार्टी का बाकी हो वो बायलैटरल। आपने मुझे फीस दे दी, मेरा पढ़ाना बाकी है, यूनिलैटरल। मैंने अभी तक पूरा पढ़ाया भी नहीं, आपने पूरी फीस दी भी नहीं, बायलैटरल। जब दोनों पार्टीज का बाकी हो तो बायलैटरल। चलिए ऑफर अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफर को। इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं अभी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।